कुछ लोग मौत से डरते हैं और कुछ उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक तांत्रिक मौत से आगे बढ़ जाता है तो सिर्फ एक चीज बचती है, अंधेरा। मेरा नाम अविनाश है। मैं एक यंग राइटर हूं जो रूरल इंडिया के हॉरर रिचुअल्स पर रिसर्च कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक आदमी के बारे में पता चला, तांत्रिक रुद्रनाथ। लोग कहते थे कि 1992 में बिहार के सिंघवादी गांव में वह आत्माओं से बात करता था। गांव वाले कहते थे वो इंसान नहीं था, कुछ और ही था। मैं रिसर्च के लिए उस गांव पहुंचा। लोग उसके नाम से भी कांपते थे। सिर्फ एक बूढ़ी औरत मिली, सावित्री। उसने मुझे देखा और कहा, अगर उसकी हवेली में जाने का सोच रहे हो तो अपना अंतिम संस्कार खुद लिख लो बेटा। रुद्रनाथ की हवेली जंगल के एक कोने में थी। अंदर सब कुछ जला हुआ था। सिर्फ एक हवन कुंड और खून से लिखा हुआ एक यंत्र बचा था। मैंने उस यंत्र की फोटो ली। तभी एक धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, मंत्र अधूरा है, तू पूरा करेगा। मैं डर गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा जीत गई। मैं हर दिन उस हवेली के पास जाता और अपनी नोटबुक में लिखता रहता। एक दिन मुझे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, जो इस मंत्र को पूरा करेगा उसमें रुद्रनाथ की आत्मा समा जाएगी, लेकिन एक शर्त है, उसका अपना मन मर जाएगा। मैंने मंत्र पूरा करने का सोचा, सिर्फ कंटेंट के लिए। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। होश आया तो मैं हवेली के अंदर था और मेरे सामने रुद्रनाथ खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं, जला हुआ शव था। उसने कहा, मुझे चाहिए था एक जिंदा शरीर, तू आ गया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात मुझे लोगों के सपने दिखते, उनके राज, उनकी मौतें। मैं छोटा रुद्रनाथ बन गया था। मैं लोगों का दर्द महसूस करता और जब उन्हें छू लेता, उनकी मौत हो जाती। सावित्री, जिसने मुझे हवेली के बारे में बताया था, असल में रुद्रनाथ की पत्नी थी। उसने मुझे फंसाया था क्योंकि उसे चाहिए था कोई जिंदा शरीर जिसमें रुद्रनाथ लौट सके। उसने कहा, तू लेखक है ना, अब लिख लोगों की अंतिम कहानियां। लेकिन मैंने बदला लिया। एक दिन मैंने रुद्रनाथ के यंत्र में अपना नाम काट दिया और उसकी आत्मा को उसी हवेली में बंद कर दिया, पर एक शर्त के साथ। जब तक कोई उस ग्रंथ को फिर से नहीं खोलेगा, रुद्रनाथ वापस नहीं आएगा। मैं शहर लौट आया। सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन एक दिन मेरे ईमेल पर मैसेज आया, आपकी किताब द तांत्रिक रिटर्न्स अमेज़न पर बेस्ट सेलर बन गई है। समस्या यह थी, मैंने कभी वो किताब लिखी ही नहीं थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगला लेखक कौन होगा? क्या आपने कभी कोई पुरानी किताब पढ़ी है जिसमें आपका नाम लिखा हो? अगर हां, तो संभल जाइए, क्योंकि कहानी तो बस शुरू हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और आपकी भी कहानी हो तो हमें जरूर भेजें।